जय श्री राम जी, जय श्री राम। आजकल जिज्ञासुजन, आस्थावान, जो पूर्व जन्म के पुण्य से या अब वर्तमान के पुण्य से जिसके जिज्ञासा व परमार्थी मार्ग भक्ति मार्ग में लगने की आस्था जिज्ञासा हुई, वह आजकल के इस समय युग में दुनिया में भ्रमित है। क्योंकि अनेक दुनिया में पंथ मत संप्रदाय, अनेक पंथों का अपना अपना सीमित दायरा, एक कोई पूर्व का कोई भी ऋषि मुनि है उनको अपना कर और अपना मत पंथ संप्रदाय या कोई पूर्व में कोई मनमानी से मत पंथ जिसने चलाया उसकी परंपरा मत पंथ की बहुत बढ़ रही है। तो आदिकाल से हमारे ऋषि मुनियों का परंपरा का ज्ञान था, परंपरा की सनातन धर्म की मर्यादा थी। उन मर्यादा को न समझकर आजकल के नए नए पंथ, नए नए संप्रदाय और मत पंथ को ही आजकल धर्म का, मूल धर्म का व्याख्या करते हैं कि हमारा ये मूल धर्म है। मूल धर्म अलग होता है। धर्म कोई एक दायरे और एक सीमित क्षेत्र का नहीं होता। धर्म हर मानव मात्र का है, हर स्त्रियों पुरुषों सबका मानव धर्म एक है। धर्म का अर्थ है जो हृदय में धारण करता है उसको धर्म कहते हैं। जो बाहर जो दिखावे की पंथ मत संप्रदाय है उनको धर्म नहीं, वो पंथ मत संप्रदाय व संस्था आदि हो सकती है, वो धर्म नहीं। धर्म जो हृदय में धारण करते हैं उनको धर्म कहते हैं। आज अनेक मत पंथ संप्रदाय, एक महान पुरुष कोई हुआ, उनकी ओट में अपना पंथ या कोई पीछे की कोई पीढ़ी नहीं, 3 4 5 पीढ़ी पीछे या 3 4 5 6 पीढ़ी पीछे वहाँ से धर्म चला, संप्रदाय चली, पंथ चला और धर्म के नाम से उसकी आगे से आगे प्रचार हो रहा है। उस मत पंथ संप्रदाय में आजकल के जिज्ञासु भक्तजन भ्रमित है, क्योंकि उनकी आस्था पूर्व जन्म के पुण्य से या इसी जन्म के पुण्य से आस्था जगती है। उस आस्था को उनके पंथों में दायरे में आने पर उनके कई ऐसे नेम है। हमारी पंथ संप्रदाय में मोक्ष मुक्ति या धन धान्य निरोग आदि की परंपरा है और किसी धर्म में नहीं। कोई कैसे ही बताता है, कोई कैसे ही बताता है, लौकिक प्रशंसा करके और झूठा प्रचार करके हर जिज्ञासु जनमानव को भ्रमित करते हैं। जो हमारे आदिकाल से ज्ञान है, जो अर्जुन ने कृष्ण जी योगेश्वर ने बताया, यह ज्ञान मैंने आदि सृष्टि में सूर्य को दिया था और सूर्य को हंस रूप में मैंने इसको मैं सनातन ज्ञान पुरातन ज्ञान दिया और वह ज्ञान मनु को दिया और मनु के पुत्र इक्ष्वाकु को दिया और राज ऋषियों को दिया। वह चलते चलते ज्ञान लुप्त हो गया, वही ज्ञान मैं अर्जुन तुमको बताता हूँ। आप समझ करो कि पुरातन आदिकाल से चलता आया सनातन ज्ञान, सनातन का अर्थ है पुरातन और मूल अर्थ है सनातन का अर्थ होता है आत्म ज्ञान। आत्म तत्व का ज्ञान ही सनातन ज्ञान है।
आज हमारे मत पंथ एक दूसरे के मत पंथ में नहीं जाते। कोई बुलावा दे चाहे निमंत्रण दे, एक दूसरे से द्वेष और चिढ़ हो रही है। और पुराने समय में हम गाथा सुनते हैं इतिहासों से, सप्तऋषि का सम्मेलन, हजारों हजारों ऋषियों का सम्मेलन, हर जीव के लिए, हर मानव कल्याण के लिए, समाज के लिए, राष्ट्र के लिए, आत्मज्ञान के लिए, तत्व ज्ञान के लिए, ज्ञान योग के लिए, भक्ति योग के लिए, कर्म योग के लिए, सांख्य योग के लिए, लय योग, मंत्र योग के लिए अनेक तरह का ज्ञान सम्मेलन होता था। और अनेक ऋषि अपने अपने विषय पर बोलते थे और हर जन मानव कल्याण के हित के लिए चर्चा करते थे। और आज एक दूसरे से द्वेष और चिढ़ हो रही है। अचंभा इस बात का है, परमात्मा अनामी भी है और बहुनामी है। और परमात्मा के बहुनाम ऋषि मुनियों ने जो गुण विशेषण परमात्मा के उनके नाम रखे हैं, उनका विशेषण परमात्मा के गुणों के नाम है, उन शब्द है, उन शब्दों से आज चिढ़ हो रही है। कोई ओम शब्द से चिढ़ता है, कोई सोहम शब्द से चिढ़ता है, कोई राम शब्द से चिढ़ता है, कोई गुरु शब्द से चिढ़ता है, और कई गुरु तत्व का महत्व से चिढ़ते हैं, और कोई जीव नाम का महत्व देते हैं, और कई जीव नाम से चिढ़ते हैं। ऐसे कई ईश्वर नाम से चिढ़ते हैं। अनेक तरह से जो शब्दार्थ, भावार्थ, अन्वय अर्थ, दृष्टिकुंठा अर्थ शब्दों का नहीं समझने के कारण एक दूसरे पर छींटाछाटी होती है, शब्दों की छींटाछाटी होती है। परमात्मा के गुण विशेषण है, उनको भी नहीं समझने के कारण शब्दों पर भी द्वेष होता है, चिढ़ होती है एक दूसरे मत पंथ की। और धर्म, उनको धर्म कहते हैं, ये हमारा धर्म है। पंथ को ही धर्म कहते हैं, मत पंथ को धर्म कहते हैं, संप्रदाय को धर्म कहते हैं। और जो ट्रस्ट बना लिया उनको कहते हैं ये हमारा धर्म है। ठीक है, ट्रस्ट से संस्था चलनी चाहिए, मत पंथ से संस्था चलनी चाहिए, परंतु जो धर्म की व्याख्या है वह अलग है। और जो सीमित दायरे में बांधते हैं कई ऐसे ऐसे मत पंथ संप्रदाय है कि हमारे पास आओगे तो मोक्ष मुक्ति है, दूसरों के पास कुछ नहीं। हमारे पास आओगे तो धन धन धान्य सब ठाट बाट की यहाँ सिद्धियाँ मिलती है, और दूसरी जगह जाओगे तो कुछ नहीं। अगर जो दूसरी जगह गए तो हमारे शिष्य नहीं हो। इसलिए कईयों तो ऐसी संस्था है जो दूसरी परंपरा की, दूसरी कोई विद्वान ऋषि मुनि की सत्संग में सुनने चला भी जाए और उसको मालूम पड़े तो उसको दंड लगाते हैं, और दंड से नहीं मानता है तो उसको अपने शिष्य का त्याग करा देते हैं कि निकलो हमारे से बाहर। ऐसी ऐसी संप्रदाय है, ऐसे ऐसे पंथ मत। हमारे सनातन धर्म में हर मानव मात्र का धर्म एक धर्म है, एक धर्म है। चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, चाहे बालिका हो, सबका एक धर्म। एक धर्म जो हृदय में धारण करता है उसको धर्म कहते हैं। जो हमें धर्म मान लिया, तिलक की एक धर्म है, धर्म नहीं है, धर्म के चिन्ह है। जनेऊ एक धर्म है, धर्म नहीं, एक धर्म का चिन्ह है। जितने भी 36 प्रकार की वेशभूषा होती है वो धर्म के चिन्ह है, वो धर्म नहीं। धर्म तो जो हृदय में धारण करता है उनको धर्म कहते हैं। वेशभूषा में सरकार के, राष्ट्र में भी वेशभूषा होती है। मिलिट्री विभाग की वेशभूषा पहनावा अलग होता है, पुलिस का पहनावा की वर्दी अलग होती है, डॉक्टरों की वर्दी अलग होती है, और वकीलों की वर्दी अलग होती है, रेलवे पुलिस विभाग की वर्दियां अलग होती है। इसलिए जो भी राष्ट्रीय जितने भी विभाग हैं उनकी वर्दी, वेशभूषा, उनकी चिट, उनके स्टिकर लगते हैं अलग अलग पद के, वो उनकी पहचान है। इसलिए वेशभूषा एक पहचान होती है, वो धर्म नहीं होता, वो एक प्रेरणा होती है, ये आस्थामान है। तो इसलिए धर्म के विषय में हम बोलते हैं, धर्म जो हृदय में धारण किया जाता है उनको धर्म कहते हैं।
हमारे अनेक तरह के धर्म ऋषि मुनियों ने बताए। बालिका धर्म, बालक धर्म, जवानी धर्म, वर्ध धर्म, बालिका धर्म, महिला धर्म, स्त्री धर्म, ऐसे तो मर्यादा के लिए अनेक धर्म बताए हैं, परंतु जो हृदय में धारण करने वाला मूल धर्म है, जो स्त्री पुरुष बालक बालिका इस सब का एक धर्म है, हर मानव मात्र का, जन्म मात्र का, चाहे कोई भी हो, उनका एक धर्म। उनके 10 अंग है रूपरेखा के, और 10 अंग सामूहिक होते हैं, उनको एक मूल धर्म कहते हैं, उनको एक मानव धर्म कहते हैं, उनको जन मानव का सबका हृदय में धारण करने वाला धर्म कहते हैं। 10 दोषों के त्याग सहित जो धर्म होता है, और 10 धर्म जो धारण करता है 10 अंगों को, उसको धर्मात्मा कहते हैं, उनको धर्म कहते हैं, उनको मानव कहते हैं, उनको मनुष्य कहते हैं। उनको वेद में कहा है मनुर्भव मनुष्य पढ़ो। वेद को मनुष्य पढ़ता है, कोई घोड़ा गधा कुत्ता बिल्ला नहीं पढ़ता है। और वेद वापस उपदेश क्या करता है? उपदेश कहता है मनुर्भव मनुष्य बनो। मनुष्य मतलब उनके मानवता के गुण को धारण करो तो मनुष्य है, कोई चेहरे से कोई मनुष्य नहीं होता। इसलिए मनुष्य धर्म की अगले सूत्र में हम चर्चा करेंगे। इसी सूत्र के साथ में हम वो विराम देते हैं। बोलो जय सिया राम जी, जय सिया राम।